सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, कोई भी दुख का भागी न बने। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, कक्षा 9th का हिंदी का सोलवर्ड सैंपल पेपर मिड टर्म एग्जाम जो कि आपका 16 अक्टूबर 2025 को होने जा रहा है, उसका पूरी व्याख्या सहित हम उसके आंसर लेकर के आ गए हैं। प्रश्न पत्र डालने का हमारा अभिप्राय है कि पैटर्न है वो 100% ऐसा ही आपका सेम ही रहेगा जैसे इस प्रश्न पत्र का रहने वाला है। और जो प्रश्न है बेटा रिपीट हो रहे हैं बार बार, 7 7 8 8 10 10 प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो उसका भी आपको लाभ मिले। तो हम समय को व्यर्थ किए बिना अपना पेपर शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, स्क्रीन पर आपके सामने पेपर है। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने आपको ये पेपर है अभ्यास के लिए प्रोवाइड करवा रखा है। मध्यावधि परीक्षा मिड टर्म अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 9 सत्र 2025-26 विषय आपका हिंदी है। अधिकतम अंक जैसे कि सभी पेपर्स के आपके हुए वैसे भी इसमें 80 अंक आपके अधिकतम अंक है। समयावधि हर पेपर की तरह इसकी भी 3 घंटे की। एक बार जल्दी जल्दी हम इसके दिशा निर्देश देख लेते हैं, जो कि हमें कोई नया दिशा निर्देश होगा तो पता चलेगा। आपको भी पेपर के ऊपर सबसे पहले इसके जो दिशा निर्देश, इसकी नियमावली, उसका अवलोकन करना है। पता नहीं उसमें कौन सी चीज नहीं आ जाए। देखो, पहला ये है कि इसमें कुल 15 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप खाली छोड़ के आएंगे तो उसके नंबर कहाँ से देंगे शिक्षक। तो किसी भी प्रश्न को आप खाली न छोड़े, सभी प्रश्न कर करके आए। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड है, क ख ग घ। कैसे कैसे है? खंड क के अंदर 2 प्रश्न होंगे जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 10 है, उप प्रश्न भी उसके अंदर मिलेंगे, खंड 2 मिलेंगे। खंड ख के अंदर 4 प्रश्न है जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 16 उप प्रश्न करने हैं। ठीक है, आपको पजल नहीं होना है। जैसे हम प्रश्न पत्र करेंगे, पेपर को हल करेंगे, आपके समझ में आ जाएंगे कि कैसे 20 में से 16 करने हैं। गए खंड में क्या कह रहे हैं कि 5 प्रश्न है और उप प्रश्नों की संख्या 21 है। खंड जो हमारा घ है उसमें 4 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। तो अथवा के अंदर जब हम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अथवा के नीचे वाले ऊपर वाले प्रश्न को हल करना चाहिए। अगर जो बच्चा ये विचार करता है, सोचता है कि मेरे को दोनों प्रश्न आते हैं और वो ऊपर वाला भी मान लो 4 नंबर का प्रश्न है, 4 का ऊपर वाला और अथवा के नीचे भी 4 नंबर का, तो वो विचार करता है मेरे को दोनों आते हैं, मैं ऊपर वाला प्रश्न हल कर दूं, नीचे वाला भी 8 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर अगर शिक्षक को बुरा लग गया तो आपके नेगेटिव मार्क भी आपकी की जा सकती है। अगला दिशा निर्देश देखिए, प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। और अंतिम निर्देश है यथासंभव चारों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः करिए। देखो, ये बड़ी अच्छी लाइन है क्योंकि इसके अंदर इतने इतने प्रश्न आते हैं। पहले में 1 2 3 4, दूसरे में भी 1 2 3 4 5 6, तीसरे में। तो इस प्रकार क्या है कि उनके उत्तर को देखना, ढूंढना एग्जामिनर के लिए, परीक्षक के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो जिस खंड को आप लेते हैं उनके उत्तर एक जगह पे कीजिए, ठीक है ना, फिर दूसरे को हल कीजिए। चलो प्रश्न देखते हैं। खंड क अपठित बोध। अपठित बोध बेटा वो प्रश्न होता है जो आपकी पुस्तक से बाहर का आता है। ये गद्यांश, पूरा गद्य हम इसको पढ़ लेते हैं तो प्रश्नों के उत्तर वो बड़े ही हमारे लिए सरल, सुगम्य हो जाते हैं। देखो, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संयम स्वस्थ, सुखी और संतुलित जीवन का मार्ग है, क्योंकि जो व्यक्ति संयम से रहेगा, नशा पता नहीं करेगा, जिसकी दिनचर्या अच्छी होगी, तो वो बड़ा सुखी जीवन व्यतीत करेगा। 100 साल का होकर के भी उसके हाथ पैर नाक कान सारी ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, उसका मन आत्मा सब उसके वश में रहेंगे। संस्कारों को परिमार्जित करने का नाम ही संयम है। इन्होंने लघु रूप में इसको बताया है कि अपने संस्कारों के ऊपर रहना ही संयम है। यदि हमारे जीवन में स्वास्थ्य व संतुलन न हो तो जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। कोई भी मानव असंतुलित व अस्वस्थ जीवन जीना भी नहीं चाहेगा। वो यही चाहेगा कि मैं 100 साल तक अच्छा खाऊं, अच्छे मेरे हाथ पैर चले, अच्छा मैं सभी चीजों का सुख से उपभोग करूं। जो हमारे मन व इंद्रियों को मलिन करे, ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। इनका जो हमें
सीधे रूप से नहीं, टेढ़े रूप से कहने का अभिप्राय ये है कि हमें नशे पते से, बुरी आदतों से लाखों कोस दूर रहना चाहिए। जब हम शरीर से स्वस्थ अस्वस्थ होने लगते हैं तब विचार आता है कि शायद अपाच्य भोजन से तबीयत बिगड़ी होगी। हमें विचार नहीं करते कि हम रात को लेट सोए होंगे या हमने शारीरिक व्यायाम नहीं किया, हम सोचते हैं गलत खाया होगा, परंतु यह हमारी चेतना और आत्मा की तबीयत रोज बिगड़ रही है, क्योंकि हम बुरे विचार सोचते हैं, मन के अंदर किसी का धन हड़पने की सोचते हैं, मन के अंदर हमारे नाना प्रकार के अपराध चलते रहते हैं। हम सोचते हैं खाने से तबीयत, नहीं, खाने से नहीं, हमारी चेतना और आत्मा क्या है, मलिन हो गई है। हमारे भीतर से ये विचार आना चाहिए कि जैसे शरीर की फिक्र है वैसे चेतना के उदय और पतन के लिए भी सोचना चाहिए। जिस प्रकार हमारा मान लो पेट निकल गया, हम सोचते हैं पेट निकल गया, कम खाना चाहिए, बाल सफेद हो गए, बालों के लिए कुछ करना चाहिए, या फिर शरीर की किसी भी अंग में कोई भी कमी आने पर हम उसके अनुसार खाना पीना करते हैं। उसी प्रकार से हमें अपने चेतना के उदय और पतन, कि हमारी चेतना, हमारी आत्मा ये कैसी हो गई आजकल, इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। हमारी इंद्रिया घोड़े के समान है, और पता है आपको विद्यार्थियों, अगर हम किसी घोड़े के ऊपर बैठते हैं जिससे रथ जुता हुआ है, और अगर वो घोड़ा हमें खाई में गिरा देता है तो निश्चित है हमारी मृत्यु भी। जैसे घोड़े पर यात्रा करते समय उसकी लगाम हाथ में रखनी चाहिए, ठीक इसी तरह जब हम इंद्रिय रूपी घोड़े पर सवार होते हैं तब हमारे मन की लगाम हमारे हाथ में रहे तो सारा काम आसानी से हो सकता है। आवश्यकता है तो केवल संस्कारों के परिष्कार की, नियम संयम से रहने की। यदि आप अपने स्वस्थ चरित्र, देखो इसके ऊपर, चरित्र के ऊपर कितना बल दिया हुआ है, नैतिक चरित्र हमारा अच्छा होगा तो पूरा शरीर मन आत्मा सब हमारी अच्छी होंगी। आदर्शों के बल पर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो यह संसार स्वयं में हमारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमारी उन्नति को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहला प्रश्न, संयम किसे कहते हैं? बेटा देखो इसके अंदर जो दूसरा गद्य और पद्य आएगा, मैं आपको लगातार इनके उत्तर करवाता जाऊंगा। एक बार देखो, ये गद्यांश हमने पढ़ा, इनकी पूरे प्रश्न तो मैं करवा ही दूंगा। एक बार दो वाले पद्यांश और देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जो मैंने आपके लिए आंसर तैयार किए हैं उसमें शायद है पद्यांश। इनके आंसर अगर वहां नहीं पद्यांश मिला, वहां ये कविता, ये पोइम नहीं मिली तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। एक बार इसको और देख लो, फिर इनके उत्तर कराऊंगा। है जन्म लेते जगह में एक ही एक पौधा, उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी चांदनी है डालता, मेह उन पर बरसता है एक सा, एक ही उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है भेद देता शाम तन, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधो ओ निराला ढंग से, सदा देता कली जी को खिला, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुरशीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो इस पद्यांश के सभी उत्तर हम जानते हैं, और ऊपर जो मैंने आपको गद्यांश पढ़ा है उनके उत्तर को हम देखते हैं। आगे अगर कोई गद्यांश पद्यांश आता है तो आपको एक साइड में एडुडल की साइड में जाकर के पेपर को निकाल के रखना है, मैं आपको सारे उत्तर विस्तार से बता रहा हूं। तो देखो बेटा, ये आपके गद्यांश आधारित प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न, संयम किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आपको क्या करना करके आना है। संयम स्वस्थ, सुखी और संतुलित जीवन का मार्ग है। संस्कारों को परिमार्जित करना संयम है। बड़ी अच्छी बात कही है, संस्कारों में सुधार करना, उनका संशोधन करना, उसको ठीक करना ही संयम कहलाता है। प्रश्न ख, मन लगाम में रहेगा क्या अर्थ है? मन क्या है? मन तो दिखता ही नहीं है, लगाम तो घोड़े पे की जाती है, उसको इधर उधर दौड़ाया जाता है, तो मन लगाम का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर देखिए आप, इसका अर्थ है मन को वश में रखना। मोटा मोटी सबसे मेन बात है, अपना मन है वो खाने पीने, ऐसे नहीं है मन में आया सो खा लिया, मन में आए सो बोल दिया, मन में आए वो कार्य कर लिया। जैसे घोड़े पर यात्रा करते समय उसकी लगाम हाथ में रखनी जरूरी होती है, ठीक इसी तरह जब हम इंद्रिय घोड़े पर सवार होते हैं तब हमारे मन की लगाम हमारे हाथ में रहे तो सारा काम आसानी से हो सकता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दिए गए एक कथन और आर कारण को पढ़ करके उसका चयन करना, तो आपका एक आंसर इसमें सही है। कारण कथन आप पेपर में
देख लेना क्या दिया है। पद्यांश के अनुसार जो हमने पद्य पढ़ा था उसके अनुसार संयम में जीवन सुखमय कैसे है। संयम में जीवन सुखमय कैसी है। गद्यांश के अनुसार, गद्यांश से बेटा पद्यांश नहीं है, संयम में से जीवन सुखमय होता है क्योंकि यह स्वस्थ, सुखी और संतुलित जीवन का मार्ग है। संयम के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है जिससे वह सही कार्य कर पाता है। संयमी जीवन के कई लाभ हैं। क्या क्या लाभ है। यह व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। उसके मन में 24 घंटे ये आवाजें आती है कि हम संयमित हैं, हमारी दिनचर्या अच्छी है, हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी इंद्रियां बस में है। संयम से हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। संयमी व्यक्ति तनाव और चिंता से दूर रहता है। बड़ी बात है भाई, आज के समय में तनाव और चिंता से दूर रहना बहुत बड़ी बात है और एक शांतिपूर्ण संतुष्ट जीवन जीता है। तो बेटा इस प्रश्न को रटने की आवश्यकता नहीं पड़े, 2 बार आप वीडियो को सुनिए, प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो मैंने आपको ये बताया था ना, चलो इसके अंदर भी हम दोबारा इसको पढ़ देते हैं। चलो आप देख लेना इसको, है ना, हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे। ये पद्य हमने पढ़ दिया था। अब इस पद्य के प्रश्न करते हैं। काव्यांश के आधार पर कांटे और फूल दोनों को कौन सी परिस्थितियां समान रूप से मिली। तो कांटे हो चाहे फूल हो, प्रकृति ने उसमें भेद नहीं किया, ठीक है ना। और प्रकृति ने उनको चांदनी और हवा दोनों ही समान रूप से दिए। दूसरा प्रश्न पढ़िए। कांटे और फूल किसके प्रतीक है। तो बेटा कांटे दूसरों को दुख देते हैं, तो कांटे किसका प्रतीक हो गया, बुरे का। और फूल क्या देते हैं, हमें सुगंध देते हैं, तो फूल किसका प्रतीक है, अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। प्रश्न ग देखिए। ए कारण, ए कथन आर कारण। तो कथन है केवल वंश या कुल की प्रतिष्ठा से व्यक्ति का महत्व नहीं होता, क्योंकि वंश का कार्य है, कुल ने किसी ने अच्छा कार्य किया है लेकिन उसके कुल में कोई बेकार व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, दुर्गुणी पैदा हो जाए तो वो अपने वंश और कुल की ख्याति को भी नष्ट करता है और उसके कारण, वो बुरे व्यक्ति के कारण हम उसके कुल को अच्छा मान करके उस व्यक्ति को महत्व भी नहीं देते हैं। कारण क्या, वास्तविक बड़प्पन व्यक्ति के गुणों और उसके आचरण से प्रकट होता है। तो एक कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है ना। और आर है वो सही व्याख्या करता है, तो आपका कह का उत्तर सही है। घ का प्रश्न देखिए। समान परिस्थितियों में पलने बढ़ने के बाद भी कांटे और फूल के स्वभाव में अंतर होने का क्या कारण है। दोनों ही उपवन में, बगीचे में पाए जाते हैं। कांटा भी बगीचे में पाया जाता है और फूल भी, लेकिन एक है वो व्यक्ति को दुख देता है और दूसरा सुख देता है। क्या कारण है। कांटे और फूल समान परिस्थितियों में एक ही पौधे पर और समान वातावरण में पलते हैं। आप देखते हो ना बेटा, कई फूलों के ऊपर कांटे लगे रहते हैं, फिर भी उनके स्वभाव में अंतर है। इसका कारण यह है कि किसी व्यक्ति का महत्व उसके कुल वंश से नहीं बल्कि उसके अपने गुणों और आचरण से होता है। वो कैसा आचरण कर रहा है, उसका आचार व्यवहार विचार कैसा है, वो हमसे कैसे बातचीत करता है, किसी को दुख तो नहीं देता। वैसे ही जो कांटा है वो दूसरों को दुख देता है, जबकि फूल अपनी सुगंध और सुंदरता से सबको प्रसन्न करता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है बेटा। प्रश्न को रटने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, 2 बार 3 बार आप इसको देखिए वीडियो को। व फूल के स्वभाव के माध्यम से पाठकों को क्या संदेश दिया है। कवि क्या चाहता है, वो क्यों बार बार कांटों की और फूल की बातें कर रहा है। तो व्यक्ति का जो बड़प्पन है उसके कुल या वंश से नहीं बल्कि उसके कर्मों पर आधारित है। अच्छे कर्म करेगा, मान लो किसी का कुल खराब रहा हो, बड़े बुजुर्ग है वो खराब रहे हो लेकिन अभी वो अच्छा कार्य कर रहा है तो व्यक्ति अच्छा माना जाएगा। हमें अपने गुणों और आचरण को बेहतर बनाना चाहिए ताकि हम समाज में फूल की तरह सम्मान पा सकें, न कि कांटे की तरह दूसरों को कष्ट दें। प्रश्न नंबर 3। निर्देशानुसार उपसर्ग प्रत्यय पर आधारित पूछे गए 5 प्रश्नों में किन्हीं चारों के उत्तर दीजिए।
बे उपसर्ग प्रयुक्त एक शब्द का निर्माण कीजिए, तो हमने निर्माण किया बेरहम। अगला नियोजन में उपयुक्त उपसर्ग बताओ, तो नियोजन में कौन सा उपसर्ग है? नी। ई प्रत्यय से युक्त एक शब्द का निर्माण कीजिए, तो ईमानदार मूल शब्द है बेटा, ईमानदार। जब हम इसमें ई जोड़ेंगे तो ईमानदारी, ई प्रत्यय वाला शब्द हमने बना दिया। समास पे आधारित प्रश्न है, आमरण शब्द में प्रयुक्त समास बताइए। आमरण शब्द में आ उपसर्ग लगा है, कौन सा उपसर्ग लगा है? आ धन मरण, आ धन मरण, जो एक अव्यय है। आ क्या है? अव्यय है, पूरा शब्द भी अव्यय बन गया। जिस समास में पहला पद अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो आमरण में कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है। पीला है अंबर जिसका का इसका समास बताओ। पीला है अंबर जिसका, तो इसका उत्तर है पीला है अंबर जिसका। इसका अर्थ क्या निकला? पीले कपड़े कौन पहनता है? भगवान विष्णु पहनते हैं। तो जो अन्य पद प्रधान होता है वो क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है, जिसका अलग ही अर्थ निकले। इसमें न तो पीला अर्थ निकलना न कपड़ा। जैसे तीन नेत्र वाला, तो तीनों नेत्र वाला, लंबी सूंड वाला गणेश है, लंबोदर गणेश है, ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण है, जिसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के संकेत करते हुए इसका समस्त पद पीतांबर, पीतांबर। ठीक है। पीला है अंबर जिसका, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पीतांबर। महात्मा शब्द में समास बताओ। महात्मा शब्द में इसका विग्रह करो। महान है जो आत्मा, ऐसी आत्मा जो महान है, जिसने जीवन में अच्छा कार्य किया है। इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। यहाँ कर्मधारय समास है। कितना सरल समास है बेटा, ये जो का तो छपेगा पेपर के अंदर, इसको तैयार करके जाना। रसोई घर, रसोई घर का विग्रह कीजिए। रसोई घर का विग्रह क्या है? रसोई के लिए घर, कारक चिन्ह का लोप हो गया, तो के लिए कर्ता ने कर्म को करण ने से द्वारा, ने से द्वारा, और जो हमारा कारक है संप्रदान, संप्रदान, इसका कारक चिन्ह क्या है? के लिए। तो इसमें कौन सा है? रसोई के लिए घर, तो कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है। आगे चलते हैं, तो हमारा रसोई के लिए घर उत्तर हो जाएगा। इसमें अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आधारित बताइए। आपका कल्याण हो, कौन सा वाक्य है? यह वाक्य किसी के लिए शुभ कामना व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? इच्छा वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। अगला प्रश्न है, देखो अथवा वाले जो प्रश्न है ना बेटा, मैं दोनों प्रश्न करवा रहा हूं आपको, आपको जो अच्छा लगे वो करके आना, दोनों मत करके आना। ठीक है ना। झूरी इन्हें फूल की जड़ी से भी नहीं छू सकता, छड़ी से भी न छूता था। इस वाक्य को पहचाने। यह वाक्य एक सामान्य कथन है जिसमें किसी कार्य के न होने की बात कही गई है। तो न होना यानी निषेध करना, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? निषेधवाचक वाक्य है। वह एक यजमान से मिलना चाहते थे, इस वाक्य को संदेहवाचक में रूपांतरित कीजिए। ठीक है ना। तो देखो, शायद वह एक यजमान से मिलना चाहते थे, संदेह हो गया ना शायद लगाते ही, तो ये आपका इसका उत्तर हो गया। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, इसको नकारात्मक यानी नेगेटिव में चेंज कीजिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नकारात्मक वाक्य में नहीं या न का प्रयोग होता है। इस वाक्य में नकारात्मक में बदलने के लिए यह होगा, खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु नहीं भेजा जाता है। ये नहीं लग गया और ये वाक्य आपका नकारात्मक बन गया। कोई सांड डोंकता चला आ रहा है, को प्रश्नवाचक बताइए। ऐसा सांड है जो रंभाता हुआ चिल्लाता हुआ चला आ रहा है। इस वाक्य को हमें क्या बनाना है? प्रश्नवाचक बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? क्या कोई सांड डोंकता हुआ चला आ रहा है? देखो ये क्या लगते, ये वाक्य क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया।
कितने सरल प्रश्न है हिंदी के अंदर। आपको इस पेपर को पढ़ने के बाद बेटा पूरे में से पूरे 80 में से 80 नंबर आपके आने चाहिए। ठीक है ना, तो इसका क्या उत्तर बनेगा? अलंकार पर आधारित प्रश्न है। जे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, इसमें अलंकार बताओ। ये देखो बड़ा ही फेमस कोटेशन है, जब हम भी पढ़ते थे 9वीं 10वीं में तब भी ये लाइन आती। जे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, अलंकार बताओ। यहां पर बेर शब्द 2 प्रकार से आया है, दोनों बार उसका अर्थ अलग है। पहले बेर का अर्थ है बार, यानी वो 3 टाइम खाती, एक बार सुबह दोपहर शाम। और दूसरे बेर का अर्थ है जो आप झाड़ी की बेर खाते हो फल। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग हो, वो 3 टाइम खाती थी और बेर खाती थी, अलग अर्थ अलग हो गया ना। 3 बार खाना और बेर खाना, दूसरा बेर यानी कि एक फल जो झाड़ी के लगता है कांटों वाली के, सबने खाया होगा। यमक अलंकार, बार बार उस शब्द का प्रयोग किया जाए लेकिन अर्थ अलग हो तो यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, भर गया जी हनीफ जी जी कर, थक गए दिल के चाक सी सी कर में प्रयुक्त अलंकार बताओ। यहाँ जी जी कर और सी सी कर में शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी वही शब्द बार बार में आ रहा है। पुनरावृत्ति किसे कहते हैं? एक शब्द बार बार में आए तो पुनरावृत्ति। तो पुन शब्द आया ना, पुनरावृत्ति, पुन प्लस आवृत्ति, पुनरावृत्ति। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति से कथन में चमत्कार उत्पन्न होता हो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी का कितना अच्छा दोहा है, इसमें अलंकार पहचानना है। यहाँ श्वासों की श्वास में सवर्ण की आवृत्ति हुई है। जब किसी वाक्य, किसी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अनुप्रास अलंकार। बेटा क्लास में बहुत बार सिखाया गया आपको प्रश्न। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए में प्रयुक्त अलंकार बताओ। तो देखो मैं लक्षण के सुधा आपको अलंकार बताता हूं। मैं खाली ये नहीं बताऊंगा कि बेटा इसमें श्लेष अलंकार है। यहाँ एक ही शब्द बारे और बड़े के दो अलग अलग अर्थ हैं। बारे का अर्थ है जलाने पर और बाल्यावस्था में, जबकि बड़े का अर्थ है बुझाने पर और बड़ा होने पर। जब एक ही शब्द के कई अर्थ हो, कौन सा अलंकार होता है? श्लेषा अलंकार। प्रश्न नंबर 5, कड कपट काया का निकस्या हरि की गति, जब जाने में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो कैवर्ग जो आपका है इसकी आवृत्ति हुई है। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, कौन सा अलंकार होगा? देखो 3 प्रश्न आ गए अनुप्रास अलंकार के। अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित पठित गद्यांश के आधार पर आपको उत्तर छांटने हैं। गद्यांश क्या है? तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। हमारा देश है इन दिनों जो 7 सिस्टर्स है, उस तरफ मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम, इस तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो तिब्बत की बात कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी देश है जिसके धर्मगुरु ने भारत में शरण ले रखी थी, दलाई लामा जी ने। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है, क्योंकि बौद्ध धर्म वहां अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं है। शेखर जी खेती के मुख्य भिक्षु कौन थे? नमसे, बड़े भद्र पुरुष थे। उनका नाम क्या था? नमसे। बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर, कंजूर क्या है बेटा? बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी गई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा, वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। गद्यांश के अनुसार तिब्बत की भूमि मुख्य रूप से अधीन थी। तो हमने अभी अभी पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ा?
मठों अथवा विहारों में उनकी भूमि किनके अधीन थी? अधीन क्या होता है? किनके पास थी, किनके अंडर थी, कौन उस पे कार्य करता था? मठों अथवा विहारों में। कंजूर का संबंध है, अभी अभी पढ़ा था, बुद्ध वचन अनुवाद से। दिए गए कथन ए व कारण आर को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। ए में क्या कहा है कि मंदिर जो है वो कंजूर की 103 हस्तलिखित पोथियां सुरक्षित रखी हुई थी, और कारण तिब्बती समाज अपने धार्मिक ग्रंथों के संरक्षण के प्रति सजग था। दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों सही है, तथा कारण वो कथन की उचित व्याख्या करता है। आंसर क्या है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बुद्ध वचन अनुवाद से संबंधित किन कथनों की पुष्टि गद्यांश नहीं करता? तो केवल कथन 2 और 4 सही हैं। आप पेपर में देख लेना कौन कौन से हैं। चलो ये इसमें देख लो ना, ये सामने रहा। मोटे ताम्र पत्र पर स्पष्ट लिखे थे और तिब्बत के प्रत्येक घर में उपलब्ध थे। ठीक है। गद्यांश से स्पष्ट होता है कि तिब्बत की भूमि व्यवस्था कैसी थी? धार्मिक संस्थाओं को अधिक शक्ति व प्रभुत्व कराती थी। प्रश्न नंबर 8, निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर प्रश्न। देखो बेटा, ये गद्य आप पढ़ा आपने, दो बैलों की कथा पाठ के आधार पर हीरा और मोती स्वभावगत विशेषताओं की तुलना कीजिए। क्या उत्तर होगा? उनमें क्या स्वभावगत तुलना थी? हीरा जो था वो सहनशील था और शांत स्वभाव का था, जबकि मोती था वो गुस्सेल था, वो क्रोधी था। देखो कितना अच्छा प्रश्न है। विद्रोही था, स्वभाव का था। हीरा मालिक के प्रति क्या था? वफादार था। और मोती क्या था? अन्याय के खिलाफ तुरंत प्रतिक्रिया करता था। दोनों में गहरा प्रेम और एकता थी। प्रश्न आएगा बेटा 100% ये। उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे पारंपरिक उत्सवों को किस तरह नया रूप दिया? उदाहरण से बताइए। उपभोक्तावादी संस्कृति क्या है? कि हम सब कुछ खा जाएं, सब कुछ उपभोग कर ले, सब कुछ, संसार की सारी सुख सुविधाएं वो हमारी ही हो। उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे पारंपरिक उत्सवों को व्यवसायिक रूप दे दिया है। अब ये उत्सव सामाजिक और धार्मिक महत्व से हटकर इनका बाजारीकरण हो गया, मतलब पैसों में सब चीज खरीद फरोख्त की जाने लगी, उनका माध्यम बन गया। उदाहरण के लिए दिवाली पर मिट्टी के दियों की जगह महंगी सजावटी लाइटें, मिठाइयों की जगह चॉकलेट का चलन बढ़ गया। अब जो मिठाई है वो कौन बनाता है? हमारे देसी हलवाई बनाते हैं, हमारे भाई बनाते हैं। और लाइटिंग चीन से आती है, जो भी डेकोरेशन की लाइटें हैं। और दीपक कौन बनाता है? हमारे कुम्हार भाई बनाते हैं। ठीक है। और वो दीपक नष्ट होने के बाद मिट्टी है वो मिट्टी में मिल जाती है। और वो जो लाइट है जो चीन से आती है वो क्या करती है? लाइटें जलाती हैं, पर्यावरण को दूषित करती हैं, और उनका वेस्टेज है वो पृथ्वी को नुकसान करता है। लासा की ओर पाठ में वर्णित तिब्बती समाज की कौन सी विशेषताएं हमारे वर्तमान समाज को भी अपनानी चाहिए? तो लासा की ओर पाठ में वर्णित तिब्बती समाज की एक विशेषता यह है कि वहां यात्री बिना किसी संकोच के किसी भी घर में जा सकते हैं। देखो कितना बड़ा विश्वास है बेटा। हम तो गेट बजाएंगे, पूछेंगे, अगला बोलेगा, फिर हम उनसे पानी भी अगर मांग ले तो वो पानी नहीं पिलाएगा। महिला से चाय बनवा सकते हैं। यह विशेषता हमारे समाज में भी अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे आपसी विश्वास और सद्भाव बढ़ता है, जिससे समाज में एकता और भाईचारा बढ़ता है। अगर हम किसी को चाय पिला देंगे, लेडीज चाय बनाने अंदर चली जाएगी तो अगला क्या कर देगा? माल साफ कर देगा पूरा। लेकिन तिब्बत में ऐसा नहीं है। कितनी अच्छी विशेषता बताइए तिब्बत के बारे में। इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि हीरा मोती वाली जो कहानी है हमें क्या सिखाती है? कि अन्याय और शोषण के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। जिस प्रकार हीरा मोती ने अपनी आजादी के लिए संघर्ष किया, उसी प्रकार हमें भी अपने अधिकारों के लिए क्या करना चाहिए? हर परिस्थिति में आवाज उठानी चाहिए, और हमारे खिलाफ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए। इस सवैये में गोपियां किसका स्वरूप धारण करती है? जो सवैया पेपर में देखना बेटा, इसमें गोपियां क्या बनती है? कृष्ण। और देखो काव्यांश क्या है? किस कथन में पुष्टि हुई है? घ का उत्तर 1, 3, 4। कवि रसखान के अनुसार कृष्ण सानिध्य हेतु गोपियां क्या करती है? हर स्वांग करने को तैयार है, खाली भगवान कृष्ण का साथ मिलना चाहिए। वो कुछ भी बन सकती है। स्वांग करना यानी कोई भी रूप धारण कर सकती है, खाली परमात्मा का प्रेम उनको मिलना चाहिए। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, पंक्ति में कवि का क्या तात्पर्य है? ये जो पंक्ति है, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, रस खान जी ने इसमें क्या कहा है?
जो कृष्ण चाहे वही रस खान की इच्छा, भाव तो वही मेरो रस खानी। जो कृष्ण है चाहते हैं वो ही रस खान चाहते हैं। दिए कथन ए व कारण आर को पढ़कर उचित विकल्प की व्याख्या कीजिए। कथन ए और कारण दोनों सही है तथा जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, तो आंसर क का आपका सही है। प्रश्न नंबर 10, निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन तीन की उत्तर दीजिए। तो देखो बेटा, रसखान कृष्ण के सानिध्य की प्राप्ति के लिए किन किन रूपों में जन्म लेने को तैयार है, तो वो क्या क्या बन सकते हैं। रसखान कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। सानिध्य क्या होता है, उनके पास रहना चाहते हैं, उनके निकट रहना चाहते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य बन सकते हैं, पशु पक्षी पत्थर के रूप में जन्म लेने को तैयार है। वह मनुष्य के रूप में गोकुल के ग्वालों के बीच, पशु के रूप में नंद की गायों के बीच, पक्षी के रूप में यमुना के किनारे कदम्ब की डाल पर, और पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनने को तैयार है। लेकिन वो चाहते हैं मेरे को कोई भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं करे, कृष्ण से अलग नहीं करे, कृष्ण के पास रहना है, चाहे पत्थर ही बनना पड़ो। सच्ची आस्था नाम रूप में है या आचरण में, कबीरदास जी क्या कहते हैं। ये जो नाम बड़ा है या रूप बड़ा है, आप बताओ बेटा। तो कबीर की साखियों के अनुसार सच्ची आस्था नाम रूप में नहीं बल्कि आचरण में है। व्यक्ति कैसा है, चाहे उनका नाम गोलू मोलू टोलू या उनका नाम डाकू हो, लेकिन उसके आचरण साधु के हैं, सज्जन से, तो क्या महान हो गया बेटा, आचरण महान हो गया। क्या महान हो गया। और नाम तो है अच्छा, चंद्रमा सूरज और काम बुरे करता है, तो वो व्यक्ति बुरा ही कहलाता है। वे कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी आडंबर जैसे माला जपना तिलक लगाना व्यर्थ है। सच्ची आस्था हृदय की पवित्रता व सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव और दया भावना में ही है। कवियत्री ललद्यद के अनुसार साकल किसका प्रतीक है, उसे खोलने का साधन क्या है। प्रश्न बड़े ही ध्यान से आपने पढ़ा था पाठ के अंदर। कवियत्री जो ललद्यद के अनुसार साकल वो आत्मा का प्रतीक है और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है, उसके अंदर आने वाली बाधाओं का प्रतीक है। जब आत्मा और परमात्मा मिलते हैं, उनके अंदर जो हमारे काम क्रोध मद मोह लोभ आते हैं, यह मोह माया अहंकार सांसारिक बंधनों को दर्शाती है। इसे खोलने का साधन समभाव है। हर व्यक्ति के लिए हमें समान रहना पड़ेगा, चाहे वो हमारा जानकार है अथवा अननोन है। अर्थात सुख दुख लाभ हानि आदि में समान भाव से रहना, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना। ईश्वर की प्राप्ति कहाँ और किस प्रकार की जा सकती है, कबीर की शब्द के संदर्भ में बताइए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। कबीर के शब्द के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कहीं बाहर मंदिर मस्जिद अर्थात तीर्थ स्थलों में नहीं की जा सकती, बल्कि वह तो हर प्राणी के सांसों में यानी हमारे भीतर है। ईश्वर को पाने के लिए हमें अपने अंतर मन को में झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ अच्छा कर रहे हैं, किसके साथ बुरा कर रहे हैं, और सच्चे मन से खोज करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 11, पूरक पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने बेटा। जहां ये किया कहा जाए आपसे 2 प्रश्न कीजिए, वहां 2 ही प्रश्न करके आए। बाढ़ संभावित क्षेत्र, बाढ़ आ गई किसी भी राज्य में और लोगों के बचाव के तौर पर किस प्रकार तैयारियां करनी चाहिए, इस जल प्रलय के आधार पर लिखिए। देखो इसका उत्तर आपके सामने है। पाठ इस जल प्रलय में, इसके आधार पर बाढ़ संभावित क्षेत्र लोगों को बचाव के लिए कई तैयारियां करनी चाहिए। सबसे पहले उन्हें पीने के लिए पानी, मोमबत्ती, माचिस, टॉर्च, बैटरी, दवाइयां, खाने पीने के लिए चीजों का पर्याप्त स्टॉक जमा करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें पालतू पशु और जरूरी कागजात सुरक्षित रखने चाहिए। अगर वो बाढ़ में बह गए दोबारा कहां से बनेंगे, उनको पहुंचाने की सुरक्षित जगह में योजना बनानी चाहिए। रेडियो के माध्यम से बाढ़ की खबरों पर लगातार नजर रखनी चाहिए कि कितना पानी किस एरिया में ज्यादा बह रहा है, किधर से निकलना चाहिए, क्या करना चाहिए। प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। प्रश्न 11, पटना में आई बाढ़ से लेखक ने जो कुछ अनुभव किया वह पिछले अनुभवों से किस तरह भिन्न है। पाठ इस जल प्रलय में कैसे, देखो बेटा इस समय पानी इतना बरसा था कि बहुत से राज्य त्राहिमाम कर रहे थे, तो इस निबंध का आना आप लोगों के लिए शिक्षाप्रद है। पाठ इस जल प्रलय में लेखक ने पटना में आई बाढ़ का जो अनुभव किया
उसके पिछले अनुभव से कई तरह भिन्न था। लेखक ने पहले बाढ़ पर केवल लेख या रिपोर्ट लिखी थी या उन फिल्मों में देखा, लेकिन पटना की बाढ़ को उन्होंने स्वयं भोगा, क्योंकि लेखक थे वो पटना से थे। यह पहला मौका था जब वे बाढ़ के पानी को धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ते हुए देखते लोगों में भय, उत्सुकता और जिज्ञासा को महसूस करते थे। यह अनुभव केवल बौद्धिक नहीं बल्कि एक भावनात्मक व्यक्तिगत अनुभव था। लेखक ने बाढ़ के समय लोगों की कठिनाइयों और जिज्ञासाओं का चित्रण किया। आपके विचार से ऐसे समय में समाज को एक दूसरे की किस प्रकार मदद करनी चाहिए? तो बेटा, जब बाढ़ जैसी समस्याएं आती है, सबसे बड़ी बात जिसके पास जो है वो उपलब्ध कराए। लोगों को एकजुट रहना चाहिए, आपस में मदद करनी चाहिए। मेरे विचार से सबसे पहले तो हमें प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पे जाएं। दिमाग तो बाद में काम करेगा, सबसे पहले हम अपने प्राणों को बचाएं। इसके बाद उन्हें भोजन, पानी, कपड़े और दवाइयां जैसी जरूरी चीजें उपलब्ध करानी चाहिए। जो लोग बाढ़ में अपना सब कुछ खो चुके हैं, उन्हें भावनात्मक सहारा देना भी बहुत जरूरी है। समाज के सक्षम लोगों को, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको मदद के लिए आगे आना चाहिए। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं उनको मदद करनी चाहिए और राहत कार्य चलाना चाहिए और हर जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। देखो बेटा, फिर से एक निबंध आ गया आपका जल भराव का। इसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले नगर निगम दिल्ली के जो महापौर है उसका नाम दे दीजिए सेवा में करके। विषय है, एक नंबर आपको यहाँ मिल जाता है, एक नंबर यहाँ मिल जाता है। बरसात में जल भराव की समस्या के समाधान है, तो उस पाठ में अगर आपका नाम दिया है तो नाम लिखिए, अन्यथा अपना नाम लिखिए। मंगोलपुरी ब्लॉक, दिल्ली का निवासी हूँ। और ध्यान रहे, बरसात के दिनों में होने वाली जल भराव की गंभीर समस्या से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। प्रत्येक वर्ष थोड़ी सी बारिश होने पर हमारी गलियों में पानी भर जाता है, जिससे लोगों को आने जाने में असुविधा होती है। जल भराव के कारण यातायात बाधित होता है और बीमारियां फैलने लगती है। आपसे अनुरोध है कि इस समस्या का तुरंत ध्यान दें और जल की निकासी के लिए उचित व्यवस्था कराई जाए। मुझे आशा है कि इस पर आप जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करेंगे। नीचे अपना नाम लिखिए बेटा, इसका एक नंबर अलग से मिलता है। आपका जो भी नाम है पेपर के अंदर, जो भी नाम दिया हुआ है, वो शय धन्यवाद के बाद में, इसके बाद में अपना नाम और अपना वार्ड नंबर वगैरह अवश्य लिखिए। दूसरा मेल है, ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक को आप कर रहे हैं मेल। तो ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक को मेल करते हुए सुरक्षा पर कार्यशाला हेतु सड़क सुरक्षा पर एक कार्यशाला, एक संगोष्ठी, एक मीटिंग करवाई जाए। ठीक है ना? सभी ने नंबर निवेदन है कि यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा। मैं इस क्लास का मॉनिटर हूँ। विद्यालय में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, पीछे हमारे स्कूल में मनाया गया था, जिसका उद्देश्य है छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना है। और इस सप्ताह में 7 दिन का टाइम है जिसमें सड़क सुरक्षा के प्रति बताया जाता है। हम बच्चों के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन करना चाहते हैं, जिसमें आप सड़क सुरक्षा विषय पर मार्गदर्शन दे सके। आपके अनुभव और ज्ञान से हमारे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी सुविधा अनुसार कृपया हमें कार्यशाला की तिथि, आप कब आ सकते हैं, उसकी तिथि यानी डेट बताएं और समय बताएं। हम आपके बहुमूल्य समय के लिए आपके आभारी हैं। भवदीय, आपका नाम, कक्षा मॉनिटर, विद्यालय का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब कक्षा का सेक्शन वगैरह, खुद का नाम, मॉनिटर, विद्यालय का नाम, सेक्शन 9th सी है, ए है, बी है। अगर नहीं दिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लघु कथा, लघु कथा क्या है? एक विद्यार्थी था जिसका नाम राहुल था। वह हमेशा पढ़ाई में शॉर्टकट अपनाता था। बोले तो वो अध्ययन अच्छे से नहीं करता था, वो चाहता कि कम पढ़ के ज्यादा नंबर आए, उसे कहते हैं शॉर्टकट। जिससे वह अक्सर असफल हो जाता। वह सोचता कि कम मेहनत में ही सफलता मिल जाए, लेकिन बार बार निराशा हाथ लगती। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे बुलाया और परिश्रम का महत्व समझाया कि बेटा, पढ़ाई का जो है कोई शॉर्टकट नहीं होता। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि लगातार मेहनत और लगन से मिलती है। शिक्षक की बात सुनकर राहुल को अपनी गलती का क्या हुआ, एहसास हुआ। उसने शॉर्टकट छोड़ दिया और मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसके परिणाम सुधरने लगे। अंततः अपनी कड़ी मेहनत के बल पर उसने परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए और सफल हुआ। इस घटना से उसे यह शिक्षा मिली कि सच्ची सफलता का मार्ग केवल केवल ही केवल क्या है?
परिश्रम है। दो मित्रों के बीच संवाद। तो बेटा ये संवाद देखो आपके सामने। राहुल कहता है, नमस्ते मोहित, क्या तुम जानते हो कि इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग कितना महत्वपूर्ण है? मोहित कहता है, हाँ, आजकल साइबर अपराध बहुत बढ़ गए, इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हमें कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड, बैंक डिटेल वगैरह नहीं देनी चाहिए किसी को भी। सही कहा, हमें हमेशा मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए। मित्र कहता है, इसके अलावा हमें अज्ञात स्रोतों से आने वाली मेल वगैरह का लिंक पे क्लिक मत करो बेटा। जो लिंक होते हैं ना ब्लू कलर की लाइनें, क्योंकि वे फिशिंग स्कैम हो सकते हैं। दूसरा मित्र कहता है, हाँ, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग को भी हमेशा सुरक्षित रखें। इन तरीकों से हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। बहुत बढ़िया, जागरूकता ही साइबर क्राइम से सुरक्षा है। तो बेटा इस प्रकार से हमने आपका ये पूरा प्रश्न पत्र समय रहते हुए 2-3 दिन पहले करवा दिया है। तो बेटा अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ने मेहनत की है तो एक थैंक यू जरूर भेजना बेटा, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और ध्यान रखें, जो हमारी प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट, उसके अंदर हर क्लास, बस आपको क्लिक करना है, क्लास 6, 7, 8, 9 और 10, हर सब्जेक्ट वाइज आपको सारे सोलवर्ड पेपर मिलते हैं। और आप अच्छे से उसमें जा करके अपने बहन भाई को, वो कोई भी क्लास में उसको जा करके, पहले बच्चे क्या सोचते, सर तो संस्कृत ही पढ़ाते हैं, सर के चैनल में संस्कृत आती है। ऐसी बात नहीं है बेटा, संस्कृत तो प्रमुख है ही, उसके अलावा हर विषय आ रहा है हमारे चैनल के ऊपर। हमने इंग्लिश भी बड़े अच्छे सर से शुरू कर रखी है, विज्ञान हो, गणित हो, सब कुछ आ रहा है बेटा। तो पेपर आपका कैसे होता है, कितने प्रश्न आते हैं, एक धन्यवाद जरूर देना, ठीक है ना। और सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करें और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजिए, क्योंकि बहुत कम यूट्यूब चैनल के ऊपर सोलवर्ड पेपर का वीडियो है, वो बहुत कम डला हुआ है। और हर बच्चे को बेटा इसकी मदद करें आप, ठीक है ना। आप मदद करोगे, आपकी मदद परमात्मा करेगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय हिंद, जय भारत।